माँ ने बेटे को नंबर कम आने पर डांटती है और इसी बात को लेकर बेटा अपनी माँ और बड़े भाई को चाकू से मार मार कर हत्या कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी को जानते हैं कि ये घटना कैसे होती है। इससे पहले कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दोस्तों, ये घटना चेन्नई का है। एक घर में 3 लोग होते हैं, एक माँ और 2 भाई। एक पिता घर में नहीं होता है। पिता घर से बाहर जॉब करता है और घर से बाहर ही रहता है। दोनों भाई पढ़ाई करता था और इसकी माँ घर की कामों को किया करती थी। बड़ा बेटा पढ़ने में अच्छा होता है और छोटा बेटा जो कि पढ़ने में कमजोर रहता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने पढ़ाई पर ध्यान रखता है, लेकिन किसी कारणवश हर बार छोटा भाई का नंबर कम आता है और किसी तरह से पास होता है। यह सब बातों को देखकर उसकी माँ छोटे बेटे से परेशान रहती है और इसी परेशानी को देखकर छोटे बेटे से नफरत और बड़े बेटे से प्यार करती है। तो दोस्तों, कुछ दिन बीतता जाता है। फिर एक दिन की बात है, छोटा बेटा का कहना रहता है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो माँ यह सब बातों को सुनकर गुस्सा करने लगती है और बेटे से बोलती है कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे। तब छोटे बेटे का मन में लगने लगता है कि ठीक है, पढ़ाई करेंगे, और फिर पढ़ाई करने में मन लगाने लगता है। लेकिन उसका मन उसके कम नंबर आने से बदलता रहता है। छोटा बेटा कुछ दिन तक पढ़ाई करता है, लेकिन 12वीं क्लास में फेल हो जाता है और फेल होने के बाद उसकी माँ और पिता उसे बहुत डांटता है, लेकिन फिर भी पढ़ाई को नहीं छुड़वाता है और उसके माँ बोलती है कि इस बार फिर से परीक्षा दे दो। तो लड़का का कहना होता है कि हम परीक्षा नहीं देंगे। फिर माँ लड़के को प्यार से समझाती है। तब लड़का परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर परीक्षा का तैयारी करने लगता है। परीक्षा जब आती है तब लड़का परीक्षा देता है और अब रिजल्ट आने का इंतजार करता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तब उसमें नंबर कम होने के कारण लड़का फेल कर जाता है और फिर लड़का सोचने लगता है कि अब हम क्या करें। जब घर वालों को पता चलेगा तब क्या होगा। जब लड़का के माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा इस बार भी फेल हो गया है, तब वह बेटे को डांटने लगती है। तब बेटा को बहुत गुस्सा आता है और बेटा अपनी माँ से बोलता है कि तुम अपना रिजल्ट दिखाओ। तब माँ बोलती है कि तुम हमको से मुंह लगाएगा, और यह सब बातों को लेकर झगड़ा होने लगता है। तो छोटा बेटा गुस्से से लाल होकर घर में रखा छुरी लेकर अपनी माँ को मारने लगता है। ये सब उसका बड़ा भाई देख रहा होता है। तब उसका बड़ा भाई आकर छुड़ाने लगता है। इसी दौरान छोटा भाई अपने बड़े भाई पर भी छुरी चला देता है, तो बड़ा भाई घायल हो जाता है और छोटा भाई फिर अपनी माँ को छुरी से मार मार कर मौत का नींद सुला देता है और बड़ा भाई को भी मौत का नींद सुला देता है। और यह सब घटना करने के बाद छोटा भाई अपने चचेरी बहन को मैसेज लिखती है कि
अपनी मां और बड़े भाई को छुरी से मारकर हत्या कर दिया। अब उसकी चचेरी बहन को यकीन नहीं होता है। तब वह घर में आकर देखती है तो सच में मां और बड़े भाई को छुरी से मार दिया है। वहां पर देखती है कि छोटा भाई नहीं होता है। तब लड़की वहां से दूर हटकर पुलिस को फोन करती है और यह सब घटना के बारे में बताती है। कुछ समय बाद पुलिस वहां पर आ जाता है और यह सब घटना को देखकर लाश को थाने लेकर चला जाता है और अपराधी के नाम पर एफआईआर दर्ज करके लड़का को गिरफ्तार कर लेता है और फिर लड़का से पूछताछ करता है। तब लड़का बोलता है कि मां और मेरा बड़ा भाई बहुत दिनों से मेरे ऊपर क्रूरता दिखा रही थी। इसी कारण मैं गुस्से में आकर मां और बड़े भाई को चाकू से मारकर हत्या कर दिया है। और यह सब बातों को पुलिस सुनकर हैरान रह जाता है और फिर लड़का को जेल भेज देता है। तो इसी घटना में आगे की कार्रवाई सरकार क्या करती है, ये तो सरकार के हाथों में है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।